हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिकी जीके में। तो ये आज हमारी तीसरी क्लास है और मैंने आज क्वेश्चन को एमसीक्यू फॉर्म में लाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार सबको पता होगा, ये है तिब्बत का पठार है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये कहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है? तो भारत का जो सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहा है, टोपरा तथा मेरठ अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो किस कौन लाया था भैया? तो ये लाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड फोर्थ देखते हैं। कहा है, निम्न में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क, जो सार्क के सदस्य नहीं है, तो सबको पता है सार्क में कुल 8 देश हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो इसमें कौन सा देश नहीं आ रहा? म्यांमार। तो कहेंगे भैया जो म्यांमार है वो सार्क का सदस्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है? तो इसमें से कौन सा हार्मोन है अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है? तो ए है वेसोप्रोपीन। ए है वेसोप्रोपीन हार्मोन्स। वेसोप्रोपीन हार्मोन्स अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा है, ग्रहों के नियम का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो ग्रहों के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सबसे पहले ये किया था केपलर ने। किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी है, केपलर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा है, जो विचित्र नाटक है किस सिख गुरु की आत्मकथा है? तो ये है गुरु गोविंद सिंह की। ये गोविंद सिंह की आत्मकथा है। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित जंगलों में कौन पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको यहाँ तक पता होगा। ये है अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन, जो कि ब्राजील के जंगलों को कहा जाता है अमेजन वर्षा वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। कहा है, वेटिंग फॉर अ वीजा किताब किसने लिखी है? तो वेटिंग फॉर ए वीजा किताब लिखी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो जैसे सबको पता है दोस्तों, पहले हमारी राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। अंग्रेजी सबसे पहले कहाँ? कोलकाता में अपना सब कारखाने शुरू कर रहे थे, इसीलिए वहाँ पर पहले सबसे विद्युत कहाँ आई थी? वो कोलकाता में। कहाँ थी? ऑप्शन नंबर बी कोलकाता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा है, गांधी फिल्म को कितने ऑस्कर पुरस्कार मिले थे? तो गांधी फिल्म को कितने ऑस्कर पुरस्कार मिले थे? कुल मिले थे 8। कितने मिले थे? 8। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो अम्ल वर्षा, जब अम्ल वर्षा होती है तो पूछा किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसमें जो सबसे अधिक मात्रा होती है H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा सर्वाधिक होती है अम्ल वर्षा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कहा है, प्रकाश का रंग निर्धारित किसके द्वारा होता है? तो प्रकाश का रंग भैया निर्धारित होगा तरंगदैर्ध्य के द्वारा। तरंगदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाना जाता है? तो क्रैकर्स पूछा है किस नाम से जाना जाता है? तो क्रैकर्स होता क्या है? क्रैकर्स को याद रखिए आप लोग, हैकर से। हैकर देखते हैं आप लोग, ब्लैक टोपी लगाया रहता है, तो यहाँ पर लिखा है ब्लू हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स, सॉरी, ब्लैक हैट हैकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्लैक हैट हैकर्स। वैसे ही आप लोग देखते हैं मूवी बहुत सारे में देखा है कि जो हैकर्स होता है ब्लैक टोपी लगाया रहता है, तो उससे हम लोग रिलेट करके याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध है हरिप्रसाद चौरसिया? तो हरि मतलब होता है कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान क्या बजाते हैं? तो कहेंगे भैया बांसुरी वादक। क्या है ये? बांसुरी वादक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा है, भारतीय लड़कियों के पहले पॉप गायन समूह का क्या नाम था? तो जो भारतीय लड़कियों का पहला पॉप गायन समूह था उसका नाम था वीवा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वीवा, हो जाएगा वीवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है वेब कैमरा, वीसीआर, डिजिटाइजर और प्रोसेसर। तो सबको पता है कि ये प्रोसेसर जो होता है एक आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो मूल कर्तव्य कौन नहीं? ऑप्शन नंबर ए दिया है, देश की समृद्ध समृद्ध विरासत को बचाना। ऑप्शन नंबर बी है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर सी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और डी है इसमें से कोई नहीं। तो सबको पता है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 से मूल अधिकार है। ये क्या है? मूल अधिकार है, ना कि मूल कर्तव्य है। तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। कहा, स्टार्टअप इंडिया कब शुरू किया? तो स्टार्टअप इंडिया कब शुरू किया था? ये शुरू किया था 2016 में। कब शुरू किया? कि 2016 में शुरू किया गया था स्टार्टअप इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मुगल परंपरा से संबंधित है? तो ये बहुत ही फेमस नृत्य उत्तर भारत का नृत्य है कथक। कथक है जो उत्तर भारत में मनाया जाता है, ये मुगल परंपरा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा है द चर्चित बुक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो ये है अरविंद अडिगा जी। इनको कैसे याद रखेंगे? तो जो टाइगर होता है हमेशा अडिग रहता है, अपने फैसले पर क्या होता है? अडिग, जंगल का राजा इसलिए कहा आता है। तो ये अरविंद अडिगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। 28 फरवरी को, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 28 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी? तो प्रथम रेलवे लाइन जैसा कि पता है कि एशिया में सबसे पहले रेलवे कहाँ बिछाया गया था? अब अपने भारत में। तो अगला क्वेश्चन है, प्रथम रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई? तो प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी यह उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में। उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? तो डिफेंस से क्वेश्चन एनटीपीसी पूछता है। तो ये है नाग। नाग जो मिसाइल है एंटी टैंक डिफेंस मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा आर्टिकल 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। हम जानते हैं संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन? राष्ट्रपति होते हैं और राज्यसभा और लोकसभा। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त तीनों राष्ट्रपति के अभिन्न अंग है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ था? तो ये हुआ था फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का लास्ट इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था।